नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपनी और अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज से एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश विशेष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका एसआई का एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश एसआई का हो, होमगार्ड का हो, यूपी पुलिस का हो या अन्य किसी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हो, जहाँ पर उत्तर प्रदेश विशेष से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। साथियों, ये पूरे का पूरा जो सेगमेंट रहने वाला है, हम लोग इस पे 75 डिस्ट्रिक्ट को यानी कि जिलों को, आपके जनपदों को कंप्लीट करेंगे। एक एक डिस्ट्रिक्ट को उठाकर हम लोग जिला दर्शन के माध्यम से पूरे जिले को देखेंगे कि वो जिला कहाँ पर है, कैसे है, क्या उसकी स्थिति है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। साथियों, आप लोग जब भी इस वीडियो को देखेंगे, मित्रों, आप लोग इसको लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको इस वीडियो का जो भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो आपके एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा पहुंचा सके। आप लोग 1 या 2 नंबर इस पूरी वीडियो के माध्यम से पूरे कर सको। साथियों, 10 से 12 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है। एक एक सेगमेंट को हम लोग जानेंगे। उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए ये वीडियो आपके लिए आ रही है। उत्तर प्रदेश जिले का उत्तर प्रदेश का जो पहला डिस्ट्रिक्ट है साथियों, उससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है क्या साथियों? आइए हम लोग जानते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है ना? उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है साथियों लखनऊ। हम लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? एक एक सेगमेंट को साथियों लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने साथियों और मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर और भी अच्छी लगती है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी कमेंट हमें जरूर दीजिएगा साथियों, आपके सुझाव इस वीडियो को देखकर क्या लगता है। आइए जानते हैं साथियों क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग जिला दर्शन कर रहे हैं और जिला दर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे साथियों। आज क्या हम लोग पढ़ेंगे लखनऊ को, और लखनऊ में हम लोगों को क्या क्या जानना है, लखनऊ की स्थिति क्या है ना? कब राजधानी बना, कैसे कैसे। देखिए एक एक सेगमेंट को देखिए। लखनऊ जो है साथियों, गोमती नदी के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित एक आपका जिला है। गोमती नदी के उत्तर पश्चिम तट पर बसा जिला आपका लखनऊ कहलाता है। सवाल पूछेगा तो आपको याद रखना होगा। देखिए, अगर स्थापना की बात करें साथियों, 1775 ईस्वी में इस लखनऊ की स्थापना अवध के नवाब असफोदुल्ला ने की थी। याद रखेंगे साथियों, 1775 में। आगे चलते हैं और देखते हैं ये जो आपका लखनऊ है, इसका क्षेत्रफल कितना है साथियों? तो क्षेत्रफल 25-28 वर्ग मीटर इसका जो है क्षेत्रफल साथियों देखने को मिलता है आपके लखनऊ का। और साथियों, इसकी जनसंख्या के ऊपर बात करते हैं, एक एक सेगमेंट के ऊपर आप लोगों को बात देखने को मिलेगी। तो इसकी जनसंख्या की बात करते हैं तो 45,89,838 जो इसकी जनसंख्या है, ऐसे याद रख लेंगे। अगर आप लाख करोड़ में याद रखेंगे तो आप लोग देखेंगे 45,89,838 जो जनसंख्या आपकी लखनऊ की 2011 के हिसाब से देखने को मिलेगी। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ का लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो क्या है? तो 917 प्रति हजार महिलाओं के ऊपर 917, यानी कि प्रति हजार पुरुषों के ऊपर 917 ही महिलाएं हैं। ये इसका लिंग अनुपात रहा। साथियों, लखनऊ के साक्षरता की बात करते हैं तो लखनऊ की साक्षरता आपको 73.3% देखने को मिलेगी, जिसमें मेल जो है 82.6% है और फीमेल जो है 71.5% के साथ साक्षर आपको लखनऊ के मिलेंगे। साथियों, लखनऊ का अगर मुख्यालय की बात करें, जिला मुख्यालय जो है वो लखनऊ में ही है ना? इसका जिला मुख्यालय लखनऊ में ही देखने को मिलेगा। और साथियों, राजधानी की बात करते हैं तो देखिए 1921 से 1935 तक लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया और 1935 से आज तक लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी बनाया गया। बात करते हैं साथियों लखनऊ की, तो लखनऊ प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है साथियों। जैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, उसमें सबसे बड़ा मंडल 6 जिलों के, चाहे वो कानपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे वो फिर आपका लखनऊ हो, इसमें 6 जिले शामिल हैं। साथियों, जानते हैं उन 6 जिलों के बारे में भी जो लखनऊ मंडल के अंदर आते हैं। हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और उन्नाव, और एक अपने में है लखनऊ। साथियों, आगे देखते हैं। देखिए साथियों, ओडीओपी यानी कि ओडीओपी का मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद में जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ है साथियों, वो किसके लिए फेमस है? वो चिकनकारी और जरदोरी जी के लिए जाना जाता है, जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है। साथियों, जानते हैं लखनऊ के अन्य नाम क्या क्या हैं? उन नामों के बारे में भी देखिए। लक्ष्मणपुर साथियों, लक्ष्मणपुरी या लक्ष्मणपुर साथियों प्राचीन नाम था लखनऊ का। बाद में नवाबों का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है, बागों का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है, गोल्डन सिटी भी लखनऊ को कहा जाता है, अवध भी लखनऊ को कहा जाता था, पूर्व का सुनहरा शहर भी लखनऊ को ही कहा जाता था साथियों, और सिराजे हिंद भी लखनऊ को ही कहा जाता था। आइए साथियों, इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें जानते हैं। जैसे देखिए, प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं जो लखनऊ में शामिल हैं, लखनऊ में स्थित हैं, उनके बारे में भी आप लोग जान लेते हैं। देखिए,
आपको देखने को मिलेगा बड़ा इमामबाड़ा, 1786 में इसका निर्माण हुआ। बड़ा इमामबाड़ा ये आपको लखनऊ में मिलेगा। छोटा इमामबाड़ा ये भी आपको लखनऊ में मिलेगा। रूमी दरवाजा ये भी लखनऊ में मिलेगा। छतर मंजिल ये भी लखनऊ में ही है साथियों। और महाराजा बिजली पासी का किला ये भी लखनऊ में है। और काकोरी साथियों आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। और ये दिलकुशा जो कोठी है ये भी आपको लखनऊ में ही देखने के लिए पर्यटन स्थल मिलेगा। और हुलास खेड़ा साथियों ये भी आपका लखनऊ में ही स्थित है। तो ऐसी चीज़ें जो लखनऊ में स्थित हैं साथियों आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में उठाकर पूछ लेता है कहीं से भी। तो मैं सारे सेगमेंट को आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं साथियों। आपको पता है लखनऊ हमारी राजधानी है और राजधानी में बहुत सारे संस्थान हैं, चाहे वो नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे वो आपके राज्य के संस्थान हो। एक एक संस्थान को क्लियर करेंगे। कला और संस्कृति से रिलेटेड संबंधित जो भी संस्थान हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, उस लखनऊ को जानते हैं साथियों राज्य कला अकादमी। ललित कला अकादमी जो है साथियों वो आपको देखने को मिलेगी लखनऊ में। 1962 में ये इसका निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की बात करें साथियों तो ये भी लखनऊ में ही स्थित है। देखिए सारी चीजें एक साथ एक वीडियो में मिलेंगी, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आपका प्यार डिपेंड करेगा कि अन्य वीडियो को कैसे कितनी जल्दी और कैसे लाया जाए। एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही वीडियो में सारी छोटी सी वीडियो में सारी एक डिस्ट्रिक्ट की जानकारी, टोटल मिला के 75 डिस्ट्रिक्ट और टोटल मिला के लगभग अगर टोटल मिला के आप देखेंगे तो 3 घंटे या 4 घंटे में सारा काम खत्म। देखिए भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? लखनऊ में देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय कथक संस्थान साथियों ये भी लखनऊ में है। और कला एवं शिल्प विश्वविद्यालय ये भी आपका लखनऊ में ही मिलेगा। और रविंद्रालय नाट्य केंद्र ये भी आपका लखनऊ में मिलेगा। सवाल आपसे साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस या एसआई या फिर होमगार्ड या अन्य जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें पूछा जाएगा कला और संस्कृति के संस्थान जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित हैं, तो आप लोग ये बताएंगे। चलिए साथियों अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ कारागार भी हैं यानी कि जेल भी हैं। उन जेल का नाम भी कई बार पूछा गया है ना, कई बार नाम पूछ लेता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है? आदर्श कारागार साथियों, आदर्श कारागार जो है वो लखनऊ में स्थित है। और नारी बंदी निकेतन साथियों, नारी बंदी निकेतन एक बार सवाल पूछा था तो ये भी आपका कहां पर है? कारागार लखनऊ में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जो कारागार में प्रशिक्षण दिया जाता है वो भी आपका लखनऊ राजधानी में ही है। जिला डिपो यानी कि जेल डिपो जेल डिपो जो है वो भी आपका लखनऊ के अमीनाबाद में पड़ता है। ये सवाल मैंने अमीनाबाद इसलिए लिखा है साथियों क्योंकि एक बार अमीनाबाद के बारे में पूछ लिया था। देखिए कुछ कृषि संस्थान भी आपके लखनऊ में देखने को मिलते हैं और वो कौन कौन से हैं? देखिए उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम ये आपका लखनऊ में देखने को मिलता है। साथियों जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको कम समय में इस वीडियो से अधिक से अधिक जो आपका फायदा और आपके नंबर को ऐड करने में सुविधा मिले। देखिए राजकीय खाद्य प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो भी आपका लखनऊ में ही देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान साथियों ये भी आपका लखनऊ में ही देखने को मिलेगा। और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास केंद्र विकास जो संस्थान है साथियों ये भी आपका लखनऊ में ही देखने को मिलेगा। तो साथियों लखनऊ में इतनी सारी चीजें। देखिए एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है वो भी लखनऊ में है। और देखिए उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड इसकी स्थापना भी साथियों हमारे प्यारे लखनऊ में ही की गई है। नवाबों का शहर लखनऊ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो राजधानी है, वो अपनी विविधता और अपने अन्य प्रकार के संस्थानों को लेकर, बागों को लेकर और अपनी जो उनकी कला है और कल्चर को लेकर भी प्रसिद्ध है साथियों। आगे देखते हैं केंद्रीय संस्थान यानी कि कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके लखनऊ में देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च लिमिटेड कहां पर है ना? इंस्टीट्यूट कहां पर है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में ही पड़ता है साथियों। उसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान ये भी लखनऊ में है। और देखिए जब सबसे इंपॉर्टेंट है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, कई बार सवाल पूछा है साथियों, कई बार सवाल पूछा है और बहुत सारे बच्चे हमारे प्यारे साथी गलत लगा के आते हैं। तो वो भी कहां पर है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान वो भी आपका देखने को मिलेगा लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान की बात करते हैं तो ये भी आपका संस्थान है, ये आपका कहां देखने को मिलेगा? ये भी आपका लखनऊ में ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पशु जैविक औषधि संस्थान, पशुओं के लिए जो आपका जैविक औषधि संस्थान जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा? वो भी आपको कहाँ देखने को? लखनऊ में मिल जाएगा। साथियों सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर कई बार सवाल पूछा है, आप लोग देखिए उठा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। लखनऊ से सवाल जो भी आएगा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग उसको कवर कर जाओगे। तो क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है। और नेशनल बॉटनिकल गार्डन साथियों
नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है वो भी कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका लखनऊ में ही देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप लोग थोड़ा आगे जाएंगे तो लखनऊ में क्या क्या है ये सब चीज़ देखेंगे। एक मिलेगा बीरबल बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पाइलोबायोलॉजी। साथियों ये भी आपको देखने को कहाँ मिलेगा, ये आपका पैलियो बॉटनी जो देखने को मिलेगा साथियों, वो भी आपका लखनऊ में ही मिलेगा, है ना। तो लखनऊ के लिए आप लोग जानेंगे क्या है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी। साथियों पैलियो बॉटनी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के आप लोग इसको याद करेंगे, आपसे पूछा जाएगा साथियों। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश रिसोर्सेज जेनेटिक्स जो है साथियों, वो भी आपका देखने को कहाँ मिलेगा, लखनऊ में मिलेगा। और लखनऊ में साथियों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में बनना है और वो भी निर्माणाधीन है साथियों, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला सेगमेंट देखते हैं, विशेष स्थल और पार्क। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कौन कौन से स्थल विशेष हैं और जो पार्क हैं उन पे भी बात करते हैं। जैसे देखिए एआईसीटी की बात करते हैं, पहली एआईसीटी भारत की अगर बनने की बात कर रहे हैं तो लखनऊ को बनाने की बात कर रहे हैं, निर्माणाधीन है साथियों, याद रखेंगे। डिफेंस पार्क यहां पर है, बनने की बात चल रही है। और देखिए रामायण पार्क, रामायण पार्क ये भी निर्माणाधीन है, उत्तर प्रदेश के साथियों लखनऊ में रामायण पार्क बनाया जा रहा है। ये रामायण पार्क का भी क्या है, निर्माणाधीन है। सवाल पूछेगा कि किस जिले में या किस जगह पर उत्तर प्रदेश में जो रामायण पार्क बनाने के लिए सरकार ने एक सरकार ने एक जीओ पास करा है, या सरकार की मंशा या सरकार का लक्ष्य है, तो लखनऊ में है साथियों। लोहिया पार्क सब जानते हैं लखनऊ में है, एग्रो पार्क भी लखनऊ में ही है। और एशिया का प्रथम डीएनए बैंक साथियों, स्टार लगा रखा है मैंने, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक जो है वो भी हमारे प्यारे लखनऊ में ही है। आगे देखते हैं, प्रथम जैविक प्रौद्योगिकी पार्क भी आपको यही देखने को मिलेगा। जैविक प्रौद्योगिकी पार्क यानी कि बोटेनिकल टेक्नोलॉजी गार्डन जो आपको देखने को मिलेगा वो भी यहीं मिलेगा, जैविक है ना। और बोटेनिकल गार्डन के साथ साथ जैविक प्रौद्योगिकी पार्क भी है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए लुलु मॉल साथियों, ये मॉल ऐसा है प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग स्थल है, सबसे बड़ा मॉल आपको देखने को मिलता है लुलु मॉल, है ना, ध्यान रखेंगे। और रीजन साइंस सिटी साथियों, ये भी आपकी लखनऊ में ही मिलती है। और देखिए क्या है, जनेश्वर मिश्र पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क ये भी आपका लखनऊ में मिलेगा। और काशीराम ग्रीन पार्क भी आपका लखनऊ में मिलेगा। इतने सारे साथियों लखनऊ के पार्कों के बारे में मैंने अलग से एक ये सेगमेंट लिया है। देखिए स्टेडियम की बात करते हैं साथियों, तो स्टेडियम से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में ही है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना जो स्टेडियम है, इकाना इसको बोलते हैं, ये आपका लखनऊ में मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये भी आपका लखनऊ में ही है। तो 3 आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं साथियों, संग्रहालय की बात करते हैं, तो संग्रहालय में देखेंगे आप लोग जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए राज्य कला साक्षरता जो संग्रहालय है, राज्य कला साक्षरता संग्रहालय साथियों जो है वो अभी निर्माणाधीन है, लेकिन ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है। आगे देखेंगे यूपी उर्दू पंजाबी सिंधी अकादमी संग्रहालय, ये भी आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। यूपी संस्कृत संस्थान की बात करें उत्तर प्रदेश में है। यूपी जैन विद्या, जैनों के लिए यानी कि जैन विद्या शोध केंद्र ये भी आपका उत्तर प्रदेश में। और यूपी हिंदी संस्थान भी साथियों उत्तर प्रदेश में ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम साथियों ये भी आपका देखने को उत्तर प्रदेश में ही मिलता है। और देखिए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो आपका उत्तर प्रदेश में ही देखने को साथियों मिलता है। जानते हैं कुछ विश्वविद्यालयों के बारे में, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ये भी आपका कहाँ मिलेगा, लखनऊ में है। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में ही मिलेगा, लखनऊ विश्वविद्यालय तो है ही लखनऊ में। और राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ में है। और साथियों एसजीपीजीआई जो कि संजय गांधी एक बहुत अच्छा सा मेडिकल कॉलेज है, ये आपको देखने को लखनऊ में मिलेगा। और उत्तर प्रदेश 4 स्टार का क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है जो आपका कहाँ पर है, लखनऊ में बनना है। आइए साथियों जानते हैं वन्य जीव संरक्षण के बारे में भी कुछ छोटी सी जानकारी जो लखनऊ में है। देखिए तितली पार्क आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में तितली पार्क कहां पर है, तो लखनऊ में देखने को आपको मिल जाएगा। साथियों नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान आपको देखने को मिलेगा। जब आप लोग लखनऊ जाते हैं तो ये यहां पर एक बड़ा जबरदस्त नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है। और साथियों आपने देखा होगा इसी में एक शेर को खाना या देखते हुए एक व्यक्ति गिर गया था, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ थी, और उसको शेर ने खा लिया था साथियों, है ना, उसकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखेंगे। प्रथम नाइट सफारी साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रथम नाइट सफारी साथियों आपका लखनऊ में ही
ही है और घड़ियाल पुनर्वास केंद्र भी आपको देखने को कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। तो साथियों, इतने सारे फैक्ट के साथ लखनऊ को आप लोग जब पढ़ेंगे और जब आप लोग जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10-10 मिनट की वीडियो को देखकर, तो आपको देखिए कितना फायदा मिलने वाला है। एक डिस्ट्रिक्ट एक दिन में 2-2 डिस्ट्रिक्ट पढ़ के जाइए, 3-3 डिस्ट्रिक्ट पढ़ के जाइए, आपका पूरा उत्तर प्रदेश ऐसे ही कवर हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में ही है। रोजगार महाकुंभ की ये थोड़े से कुछ नोट वाले बिंदु हैं साथियों, इन पे आपको याद रखना है, मैंने एक साथ लिए हैं, है ना, नोट के बिंदु हैं। रोजगार महाकुंभ का जो शुभारंभ है 2025 में, वो कहाँ हुआ है? वो भी आपका लखनऊ में हुआ है। विज्ञान पथ ये भी लखनऊ में ही बन रहा है। शुभांशु शुक्ला साथियों, जो आपको अंतरिक्ष में जाने वाले लोग मिलेंगे, अंतरिक्ष में गए हैं पहले व्यक्ति, आपको पता ही होगा, एक्सियम 4 से ये गए थे, है ना, एक्सियम 4 से ये गए थे, मिशन था जिसमें ये लोग ये अंतरिक्ष में रहकर आए हैं। शुभांशु शुक्ला ये लखनऊ के ही हैं। और एनसीआर के तर्ज पर साथियों एससीआर भी बन रहा है, ये भी लखनऊ इसका हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। IITF 2025 का भी आयोजन लखनऊ में ही किया गया है। और कौशल महोत्सव साथियों, ये भी लखनऊ में ही किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, ये पूरा लखनऊ का एक सिनेरियो आपको छोटी सी इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं। ऐसे ही और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। जो भी आप सुधार चाहते हैं वो सुधार आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा ये एग्जामपुर की प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद साथियों। पूरे एग्जामपुर परिवार आप लोग को शुभकामनाएं देता है। अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए, अपने माता पिता का अपना ध्यान रखिए। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।